नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकार जहां गांव के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसी तमाम योजनाएं लेकर आ रही है और इसके बावजूद गांव की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हम बात कर रहे हैं मैहर के गांव इटहरा की, जहां पर आज भी ग्रामीण सरकार की इन तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित है। तो चलिए जानते हैं गांव इटहरा की हकीकत क्या है। मैहर विधानसभा का नाम तो सुना होगा, जो कि प्रदेश भर में विकास कार्य को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। जी हां, उसी मैहर विधानसभा की इटहरा गांव का हाल आज हम आपको बताएंगे। पहली बारिश में विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आई, जहां बारिश के बाद सड़क और नाली का गंदा पानी सड़कों पर फैला है। गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वही ग्रामीण ऐसे रास्ते से आवागमन करने को मजबूर हैं। सरकार ग्रामीणों के हित के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे कि गांव में रहने वाले लोग सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इन योजनाओं का लाभ शायद ही इन ग्रामीणों तक ठीक तरह से पहुंच ही नहीं रहा, और इसलिए तो इटहरा गांव की आज ऐसी स्थिति बनी हुई है। नहीं की गई है। तो सरपंच सचिव द्वारा इसके लिए नाली निर्माण और वही कलाबरी बताई। एक बेरी कह रहे तो हमारे टैंक घला तोड़ के तब आज तक हमारे पक्का गिरा हमें तैयार रहे सब जान। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं की गई है कि नहीं की गई है? नहीं की गई है। कहाँ की गई है? तहसीलदारी में। कोरोना चल रहा है, जहाँ प्रशासन बोलता है सोशल डिस्टेंसिंग करो और दूर दूर रहो। अब ये पानी में हिल के अपन पैदल जाते हैं इसी तरह, है ना, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग? अगर एक को अपन को कोई बीमारी है तो इस पानी से गया तो वो तो दूसरे को भी फैलेगी ना। सफाई की तो सरपंचों की समस्या है, उनके पास बजट नहीं होगा, नहीं आता है, मीटिंग लेते नहीं, बुलाया नहीं जाता है। यहाँ तक कि मैंने अपने खुद को साइन मीटिंग में आज तक गया ही नहीं, रजिस्टर भेजा नहीं जाता। मेरे को क्या मालूम कि कब होती कब नहीं होती। तो कोई जानकारी नहीं दी जाती किसी से? रोड 10 फुट है, उसके साइड में दोनों तरफ एक एक फुट नाली थी, जो कि एक तरफ सेफ है नाली, दूसरी तरफ अवैध कब्जा कर लिया गया है। अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ की गई और क्या क्या निराकरण? कई बार हम लोग कर चुके, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ की? यहाँ एक तरफ देख सकते हैं आप, ये जगह छुटी हुई है, और एक तरफ यहाँ भी देखिए, और आगे देखिए वहाँ जगह बिल्कुल पूरी तरह से अवैध कब्जा हो चुका है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी गांव के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, और इन भ्रष्टाचारियों की जेब तो भर जाती है, लेकिन ग्रामीण सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। अगली खबर धमतरी से है, जहां पर शासकीय अधिकारी कर्मचारी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लिपिक संघ के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा है कि कोरोना काल की इस कठिन घड़ी में हम बगैर सुरक्षा के प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं, और इनके बावजूद छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने समस्त अधिकारी कर्मचारियों का वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह निर्णय वापस ले, अन्यथा हम आधे सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि शासन का पूर्व में आदेश हुआ है, ये 27/5/2020 को, जिसमें शासन ने अपने आदेश में यह कहा है कि कर्मचारी अधिकारियों को जो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। वार्षिक वेतन वृद्धि पूरे साल भर काम करने के पश्चात हमें एक पारितोषिक के रूप में सम्मानित किया जाता है, उसके अलावा इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज कोरोना जैसी महामारी के दौर पे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, पूरे देश के लोग, अधिकारी कर्मचारी, शासन का एक एक अमला अपनी जान सुरक्षा, बिना कोई सुरक्षा मुहैया कराए सरकार के, हम अपनी जान की बाजी लगाकर आज हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। शासन की संपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए हम अधिकारी कर्मचारी ही होते हैं, और जिसका पूरा क्रेडिट एक मंत्री, एक नेता और एक अधिकारी को मिलता है।
अगली खबर धार से है, जहां पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। धार जिले के बदनावर में 3 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आएंगे और इस कार्यक्रम को लेकर धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष व बदनावर के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष आदि पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ के इस प्रोग्राम को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गोविंद पाटीदार ने बताया है कि इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं कोविड-19 संक्रमण के चलते सिर्फ 4000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। पाटीदार ने ये भी बताया है कि इस कार्यक्रम में आमजन को आने की मनाही है और इस दिन यहां पर वाटर प्रूफ टेंट भी लगाए जाएंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी 3 तारीख को 11 बजे बदनावर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आ रहे हैं। उसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर वाटरप्रूफ चद्दर सेट से कवर्ड कर एक स्थान चिन्हित किया है, जिसे तिरुपति गार्डन में रखा गया है। आयोजन के दौरान समस्त कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजन जनप्रतिनिधि आने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा भी होगी और साथ ही यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें समस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लगभग 4 से 5 हजार कार्यकर्ताओं को बुलाया है। कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते डिस्टेंस के कारण अधिक कार्यकर्ता और अधिक संख्या में आम जनों का आने के लिए निर्देश प्राप्त नहीं है। तीनों ब्लॉक अध्यक्ष बदनावर, नगर अध्यक्ष बदनावर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बदनावर एवं तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और सभी इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं प्रदेश सरकार का पुतला दहन करना भाजयुमो नेता सूरज शर्मा को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने धरना प्रदर्शन के दौरान सूरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली ले गई। वहीं पुलिस का कहना है कि सूरज शर्मा ने धारा 144 लागू होने के बाद भी बिना अनुमति के पुतला दहन किया है और इधर भाजपाई पुलिस के इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हम लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सूरज शर्मा को बलात् उठा के लाए और उसके बाद उसे नग्न करके अंडरवियर में थाने में बैठाए, हम पुलिस प्रशासन से न्याय मांगने के लिए जमीन में बैठे हुए। इंदौर में जीएसटी चोरी करने वाले गुटखा किंग किशोर वाधवानी के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीजीजीआई की टीम ने प्रदेश के नामी कारोबारी सोम ग्रुप पर छापेमार कार्रवाई की। सोम ग्रुप के 2 अलग अलग ठिकानों पर डीआईजी की टीमों ने पुलिस के साथ दबिश दी। रायसेन जिले की 2 शराब फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की गई। वहीं डीजीजीआई के अधिकारियों ने दस्तावेज खंगालते हुए स्टॉक का मिलान किया है। कार्रवाई के दौरान डीआईजी को जीएसटी में गड़बड़ी से जुड़े कई दस्तावेज भी हाथ में लगे हैं। तो डीडीजीआई ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जहां पे छापेमार कार्रवाई की गई है। तो इंदौर से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं।
तो इंदौर में जीएसटी चोरी करने वाले गुटखा किंग किशोर वाधवानी के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी ने शराब कारोबारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि डीजीजीआई की टीम ने प्रदेश के नामी कारोबारी सोम ग्रुप पर छापामार कार्रवाई की है। ठिकानों पर डीजीआई की टीमों ने पुलिस के हाथ दबिश दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर शराब माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वहीं कोविड-19 के व्यापक सर्विलांस के लिए प्रदेश भर में 15 दिन का किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान चलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज साथ साथ काम करेंगे और किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे भी कराया जाएगा। और इसको लेकर रविंद्र नाट्यगृह में किल कोरोना सर्वेक्षण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कि एडीएम, बीएमओ और आरटीओ, पैरामेडिकल, स्पेलिंग टीम समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं भारत सरकार लगातार देश को अग्रसर की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते शासन के लोगों के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही है। वहीं शासन की कई हितग्राही विकास की योजनाओं में अब शहर ही नहीं बल्कि गांव-गांव विकसित हो रहे हैं। जहां एक और पंच परमेश्वर योजना से गांव में चहुमुखी विकास हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीमच के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत भवरासा की। तो चलिए जानते हैं ग्राम पंचायत भवरासा में हुए विकास कार्यों के बारे में। न होगा कि वक्त बदलता जरूर है, बस उसके लिए थोड़ा इंतजार और सब्र करना होता है। जी हाँ, ग्राम पंचायत भवरासा में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां शासन की पंच परमेश्वर योजनाओं से गांव की तस्वीर ही बदल गई। पहले गांव में कीचड़ और धूल भरी कच्ची सड़कें होती थी, वहां पक्की कंक्रीट की सड़कें हैं। वहीं अब पक्के नाले और नालियां बनने से घरों में बरसात का पानी नहीं भरता है। बता दें कि गांव में 20 लाख की लागत से 10 पक्की सीसी सड़कें, 3 लाख की लागत से सत्संग भवन, 4 लाख की लागत से नाले नालियों का निर्माण किया गया है, जिससे अब लोगों को कीचड़ भरे मार्ग के स्थान पर साफ और पक्के मार्ग मिल गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा किया गया सड़क निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है और गांव में अच्छा नाली निर्माण भी हुआ है और अच्छा विकास हो रहा है। कहते हैं ना कि अगर राजा ईमानदारी से अपनी प्रजा के लिए काम करे तो राजा और प्रजा दोनों के लिए अच्छा होता है। ऐसा ही कुछ इस ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने कर दिखाया। ग्राम पंचायत में महिला सरपंच मोहन बाई ने गांव के विकास के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए। वहीं सीईओ डॉक्टर मरीषा शिंदे ने बताया कि जहां ग्राम पंचायत का व्यापक स्तर पर विकास हुआ है, वहीं गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत और उद्योगिकी विभाग के प्रयासों से संजय निकुंज नर्सरी विकसित की गई, जिससे गांव की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ स्वावलंबी भी बनाया जा रहा है, जिससे महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। ये नर्सरी पिछले 8-10 महीने में डेवलप हुई है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वृक्ष पौधे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। करीबन अभी 30,000 पौधे यहाँ पे तैयार किए जा चुके हैं और ग्राम पंचायत के जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये नर्सरी उन्हीं की रहेगी, वही इसको पौधे बनाएंगी और वही इसको बेचेंगी और जो फायदा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, वो भी उन्हीं लोगों का रहेगा, स्व सहायता समूह की महिलाओं का। ग्रामवासियों के जीवन में पहले विकास को लेकर सिर्फ सपने ही हुआ करते थे, जो अब सच हो रहे हैं। गांव में शासन की पंच परमेश्वर योजना से विकास की बयार आने लगी है।
गांव में विकास होने से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव हुआ है, जहां ग्रामीण सकुशल परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार की इन तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। आपने सुना हो वहीं फरसगांव में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जीजा ने अपने ही 7 साल की मासूम साली से बलात्कार कर उसे जंगल में छोड़ दिया। हैवान जीजा मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया है। फरसगांव थाने से एक पेट्रोलिंग पार्टी रूटीन अपने गश्त पर निकली हुई थी। तो फरसगांव के समीप ही मांझी हाट गांव के पास एक जंगल पड़ता है नेशनल हाईवे के पास में। वहां पे एक बाइक संदिग्ध हालत में खड़ी मिली, जिसमें हमारे पेट्रोलिंग स्टाफ की सजगता के द्वारा किस कारणवश खड़ी है करके थोड़ा सा आसपास दिखा गया, तो कोई भी नहीं मिला। उसके बाद पेट्रोलिंग करते हुए जब पार्टी दोबारा वापस आई तब भी बाइक वहीं पे खड़ी मिली हुई थी, जिसके बाद उनके द्वारा आसपास के एरिया को जब जाकर सर्च किया गया, लगभग 200-300 मीटर आसपास नेशनल हाईवे के दोनों तरफ, तो वहाँ पर हमें एक छोटी नाबालिग बच्ची 7 वर्ष की मिली। वहाँ पे जब उनको फिर साथ में लेके हम थाने आए, उनसे पूछताछ किया गया कि क्या हुआ है, तो कि रात हो गया था, करीब 11 बज गए थे, तो थोड़ी घबराई हुई थी। इंदौर में मोस्ट वांटेड जीतू सोनी के बेटे विक्की सोनी ने कनाडिया थाने में सरेंडर कर दिया है। विक्की सोनी 4 मामलों में 4 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए उस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। थाना कनाडिया पर आरोपी विक्की सोनी के खिलाफ 353-34 का अपराध दर्ज था। उनके साथ में एक और है सरवीर लक्की सोनी, वो वर्तमान में फरार है। आज दिनांक को विक्की सोनी स्वयं थाने पर आकर अपनी गिरफ्तारी दिया है, जिसमें प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम था, और चूंकि इसने जमात की सारी कोशिशें की थी, उसकी जमात नहीं हो पाई थी, तो इसी आधार पर इनके पास सरेंडर का ही विकल्प था और ये थाने पर आकर सरेंडर किया। इंदौर में जाने माने दिल्ली पब्लिक स्कूल के संचालक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक श्री गोपाल श्रीनिवास मानधन्य करोड़ों रुपए के कर्ज के तले दबे थे। 56 साल के श्री गोपाल श्रीनिवास ने गुमस्ता नगर में अपने घर पर यह आत्महत्या की है। ये एक श्री गोपाल मानधनिया जी हैं, जो गुमास्ता नगर के रहने वाले हैं, जो थाना चंदन नगर क्षेत्र में पड़ता है, और पेशे से ये व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और इनका एक दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल नाम से, जैसा कि आप बता रहे हैं, बेटवा में स्कूल भी था। तो इन्होंने 27 जून को सुबह अपने ही निवास पर, जो कि गुमास्ता नगर में है, वहाँ पर इन्होंने सुसाइड किया है, जिनके बारे में अभी पूरा वेरीफाई किया जा रहा है और पीएम रिपोर्ट भी अभी अवेटेड है। तो ये अभी मामला पूरा विवेचना में है। जैसे भी तथ्य आते हैं उनके आधार पर निर्णय लिया। वहीं कोरोना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान किल कोरोना के खिलाफ सांसद वीरेंद्र कुमार और कलेक्टर सुरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। जिले में कलेक्टर सुरेंद्र सिंह के निर्देशन पर इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पहल की गई है, जो कि किल कोरोना नामक अभियान से है, और आज ये अभियान शुरुआत हो रही है। हम लोग प्रत्येक घर जाके, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का एक दल बना हुआ है, जिसमें आंगनबाड़ी सभी कार्यकर्ता है, जिसमें जिसमें आशा कार्यकर्ता है, सभी लोग एकत्रित होंगे और सब प्रत्येक घर जाएंगे और प्रत्येक घर में जाके स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे। किसी को थायराइड तो नहीं है, किसी को बुखार तो नहीं आया है, किसी के परिवार में कोई नया सदस्य तो नहीं आया है, कोई गर्भवती महिलाएं तो नहीं है, किसी को शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी ने आज पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान, स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैंपेन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में हर जिले में टीमों का गठन किया गया है।
छतरपुर जिले में 308 टीमों का गठन किया गया है, जो नगरीय क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगी। और इसमें इन टीमों को एक स्पेशल किट दी गई है। उस किट के माध्यम से जो मौसम जनित बीमारियां हैं, मलेरिया है, सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, इन सब का परीक्षण करेंगी। आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से पूरे प्रदेश में और हमारे छतरपुर जिले में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आज शुभारंभ माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया है। छतरपुर जिले में जैसा कि माननीय सांसद जी ने भी एक हम लोगों को एक स्लोगन दिया है, ट्रिपल एस, सहभागिता, संयम और सहयोग। इसके साथ इस अभियान को चलाया जाएगा और इस अभियान का उद्देश्य है कि कोरोना में जो पेशेंट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन अगर हैं तो आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए, जिससे कि आगे ना फैला सकें। साथ साथ जो अभी बीमारियां हैं जो इस मौसम में होती हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उनका इलाज हो जाए। वहीं पंधाना के 6 गांव माखन जनपद अंतर्गत आने वाले आबुद गांव में ग्रामीण सरपंच सचिव और सहायक सचिव की मनमानी से परेशान हैं। मंगलेश पटेल नाम के ग्रामीण ने जिला पंचायत सीओ से शिकायत करते हुए तीनों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सर जी 5 साल से कुछ एक ढेला का काम नहीं हुआ है, कोई काम करवाता ही नहीं है और काम करवाते हुए तो जेसीबी से चल हो जाता है काम और हमारे खाते में पैसे डालते हैं और अंगूठा लगा के वो निकाल लेते हैं। हमारे एटीएम और उनके पास रखा है। सब उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है और आज हम परेशान हैं। आज हम परेशान हैं, हम मरने वाले हैं। यानी कि अब मनरेगा में भ्रष्टाचार किया है, सहायक सचिव के पूरे परिवार की मास्टर में हाजिरी भरी हुई है। उसके साथ ही 5 साल से कोई काम नहीं हुआ, जो भी काम हो रहा है फर्जी तरीके से हो रहा है। मजदूरों के खाते खुलवा के उनका एटीएम कार्ड लेके उनके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं और चेक डैम जो बनवाया है उसमें भी घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, जिसमें पत्थर और बंडा भरा हुआ है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके पास ठेके लेने की औकात नहीं है उसको ठेका दिया है इन्होंने। जांच होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए सही तरीके से। दंतेवाड़ा जिले के सुदूर गांव में से एक कुआंकोड़ा ब्लॉक के मैलावाड़ा गांव में बारिश के समय में होने वाली मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता रैली निकाली जा रही है। गांव-गांव जाकर लोगों का मलेरिया जांच भी किया जा रहा है। कुआंकोड़ा के अंदर आता है, मलेरिया के लिए मलेरिया मुक्त अभियान चल रहा है, तो मलेरिया के लिए नारा लगाया जा रहा है। तो आप लोग अभी कौन कौन से गाँव में जाएंगे? अनेक अभी यही क्षेत्र में ही घूम रहे हैं कि अनेक सारे क्षेत्र में ही नारा लगाया जा रहा है, सभी के यहाँ किया जा रहा है। तो ये खाली आप लोग नारा लगा रहे हैं या नहीं, मलेरिया मुक्त की अभियान ना सारे जगह में घर घर जाकर ना किट किया जा रहा है। तो टेस्टिंग की जा रही है? हाँ। लगभग कितने टेस्टिंग एक दिन में किए जा रहे हैं? लगभग 40 या 45 घर घुमा जा रहा है। तो अभी तक क्या वो निकला, क्या रिपोर्ट सामने आई? रिपोर्ट में तो निगेटिव निकल रहे हैं। जिले में चलाए जा रहे वराटू यानी कि घर वापस आई अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें कि 1 लाख के 4 इनामी नक्सली समेत 18 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं जबलपुर में अनलॉक 2 होने पर भी कुछ संस्थाओं और व्यवसायियों को रियायत नहीं दी गई है। प्रदेश की सबसे बड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में 1 से 31 जुलाई तक कैदियों से परिजन नहीं मिल पाएंगे। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकर ने ये सूचना दी है। महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के जेलों में 25 मार्च से जो बंदियों की परिजनों से मुलाकात थी वो प्रतिबंधित की गई थी। इसके बाद इसको एक्सटेंड करके 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन आज फिर आदेश आया है कि वर्तमान कोरोना की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए 31 जुलाई तक अभी ये प्रतिबंध जारी रहेगा और बंदी अपने परिजनों से बात कर सके, इसके लिए 14 टेलीफोन जेल में लगाए गए हैं, जिनसे बंदी अपने परिजनों से रोज बात करके अपनी खैरियत दे सकते हैं और परिजनों की खैरियत ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से अधिकृत बयान देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि किसी भी विषय पर मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर बयान देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों मंत्रियों को राज्य सरकार से संबंधित विषयों पर बयान देने के लिए अधिकृत किया है। हर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रविंद्र चौबे जी या मोहम्मद अकबर जी ही मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी मीडिया को दिया करते थे। अब इसे एक अधिकृत रूप देकर दोनों ही वरिष्ठ मंत्रियों को सरकार का प्रवक्ता बनाया गया है। इससे संशय की स्थिति समाप्त होगी और समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को भी दोनों मंत्रियों से मिलकर शासन के फैसलों को लेकर, शासन की योजनाओं को लेकर बात करके स्पष्ट जानकारी सही समय पर मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफा देने के बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान से विपक्षी दलों के बयान आने भी अब शुरू हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में अविश्वास न केवल छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी, विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को रोज बोलते रहे, हम लोग इस बात को लगातार उठाते रहे, मगर अब विपक्ष के ओर से नहीं, कांग्रेस के घर से और नंबर 2 दूसरे नंबर का जिसे हम मंत्री कहते हैं टीएस सिंहदेव ने इस बात को रखा है कि यदि पैसा किसानों को अगस्त में नहीं दिया गया तो उसका उस पद में बने रहना बेकार है, यानी वो अपने पद से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सरकार और सरकार के मंत्रियों की हालत ये हो गई है कि एक न दो अधिकांश मंत्रियों से यदि अकेले में पूछा जाए तो उनकी बेचैनी प्रकट होती है और वो भी इसी मानसिकता के हैं। तो निश्चित रूप से ताश के पत्ते की तरफ बिखरने वाली ये सरकार और इसके मंत्रिमंडल का असर आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में क्रांति सेना ने राजस्व मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। क्रांति सेना ने जमकर नारेबाजी करते हुए राजस्व मंत्री की पुतले को आग के हवाले कर दिया। जैसे कि आप मतलब बताना चाहूँ कि आज छत्तीसगढ़ में सरकारी जो भूमिया है ओला ये सरकार और यहाँ के जो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा फ्री होल्ड करे के बेचे के जो निर्णय है ओकर हम विरोध करत हन। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि ला देना है और शहरी क्षेत्र में 7500 स्क्वायर फीट भूमि ला देना है। ये जो सरकारी जो नीलामी होते काबर छत्तीसगढ़िया मन का ना इतना पूंजी नहीं है कि सरकारी नीलामी में सम्मिलित हो सके और वो भूमिया ला खरीद सके। चूंकि ये सरकार कर्जा में डूबे है तो कर्जा में डूबे है अपन कर्जा ला निपटाए बर ओला भरपाई करे बर ये छत्तीसगढ़ महतारी रूपी भूमिया ला नीलामी करे थे बेचा थे। चूंकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जम्मू छत्तीसगढ़िया मन छत्तीसगढ़ महतारी के जो भूमिया है ओला अपन महतारी के रूप में मानते और हम अपन महतारी ला बेचन नहीं देन एक हम पूरा प्रदेश में विरोध करत हन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।